लोगों ने 7.12 थ्योरम को प्रूव किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था और उसमें एंड पे हम लोग हमने कहा था कि CIJ मेरे पास इक्वल आ गया था डेल्टा IJ के। ठीक है, इस तरह के कुछ स्टेप्स थे। थ्योरम आप दोबारा पिछला लेक्चर एक दफ़ा देख लें। हमने कहा था कि EI जो है और EI डैश दोनों ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस V की। तो चेन ऑफ बेसिस मैट्रिक्स हमने कहा था E से E डैश तक हमने उसे P कह दिया था। तो हमने कहा था कि P ऑर्थोगोनल होगा। P को हम लोगों ने ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था। मैंने क्या किया था कि मैंने कहा कि एक बेसिस मेरे पास EI है और एक मेरे पास बेसिस जो है वो EI डैश है। इसको मैंने सेट E का नाम दे दिया था और बल्कि उसने थ्योरम में बोला हुआ था इसको E डैश का नाम दे दिया था। तो चेन ऑफ बेसिस का आपको पता है कि इसका हर वेक्टर जो है, एक अगर वेक्टर लें तो इसके वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जैसे कि E1 डैश को आप लिख सकते हैं A11 E1 प्लस A12। ठीक है, यहाँ उसने B का हुआ तो B का आप बेशक कह दें, एंड सो ऑन B E2 एंड सो ऑन B1N। इसी तरह से E2 डैश E3 डैश। तो ये जो मैट्रिक्स बना था B11 B12 B1N इसी तरह B21, उसका ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स जो बनता है उसको हम लोग P कहते हैं। ठीक है, P हम किससे कहते हैं कि जो इनके ट्रांसपोज से बनता है, यानी कि B11 और B12 है तो वो इधर आएगा, यानी लिख देते हैं एक दफ़ा B12 एंड सो ऑन B1N, इसका ट्रांसपोज भी डाल देते हैं B21 B22। ये इसको हमने प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इसको मैंने ऑर्थोगोनल प्रूव करना था B2N, इसी तरह से BN1 BN2 एंड सो ऑन BN। इससे जो बनता है यानी कि हर E1 डैश को जब आपने लीनियर कम्बिनेशन में लिखा तो ये वाली रो बन गई। फिर E2 डैश को आपने बेसिस के लीनियर, फिर E3 डैश को आपने बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा एंड सो ऑन EN डैश तक आपने सभी को बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में जब लिख लिया तो आपके पास ये मैट्रिक्स P बन गया, जिसको आप लोगों ने ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। इसमें इसको हम अगर B का नाम दे दें तो इसका मतलब है P किसके इक्वल बन गया, P इक्वल बन गया था B ट्रांसपोज के। ठीक है, इस चीज़ इधर तक हम लोगों ने इसको किया था। अब हमने क्या किया, मैंने B को B ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके देखा। मैंने इसकी एक आई थ्रो को B की आई थ्रो पिक की और B ट्रांसपोज का मैंने जेथ कॉलम पिक किया, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया जब, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बना वो कुछ इस तरह से बना I1 BJ1 एंड सो ऑन BIN BJN। ठीक है, ये इस तरह से ये मेरे पास बन गया। और फिर मैंने ये किया कि मैंने EI डैश और EJ डैश को भी चेक किया। ठीक है, इसकी इनर प्रोडक्ट भी चेक की। ये हम EI डैश EJ डैश की इनर प्रोडक्ट, EI डैश जो है ये B1 BI1, ठीक है, BI1 E1 प्लस BI2 E2 एंड सो ऑन BIN EN कॉमा। इसी तरह से ये भी E1 E1 के साथ आंसर देगा, E2 E2 के साथ, बाकी ऑर्थोनॉर्मल की वजह से। तो ये भी सेम यही चीज़ बनी इनकी, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट। लेकिन ये मुझे पता है कि ऑर्थोनॉर्मल होने की वजह से या तो ये आंसर 1 देंगे या 0 देंगे, तो ये डेल्टा IJ आंसर देंगे। आंसर 1 कब देंगे, जब I इक्वल होगा J के, और आंसर 0 तब देंगे जब आंसर I नहीं इक्वल होगा J के। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो बना है ना B11, ये आंसर देगा 1 क्योंकि I J के इक्वल है। इसमें तो ये 0, तो आपके पास इस तरह से, यानी कि जो BB ट्रांसपोज बना है ना, आपके पास जो मैट्रिक्स बना है जो कि यही बनता है BB ट्रांसपोज, अगर आप मैट्रिक्स चेक करें तो वो आपके पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। यानी कि BB ट्रांसपोज जो है, BB ट्रांसपोज लेने से आपके पास जो आंसर आता है वो डेल्टा IJ के इक्वल आता है। ठीक है, BB ट्रांसपोज जो है यही BB ट्रांसपोज, क्योंकि देखें ना BB ट्रांसपोज का ये आंसर है। एक रो की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, एक रो को मैंने एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया हुआ है।
तो इसका आंसर, और ये भी सेम वही है, दोनों देखें ये सेम है, बल्कि ये E1 भी इधर, ये मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, एक स्टेप ये भी कर लेते हैं। BJ1 E1 प्लस BJ2 E2 एंड सो ऑन BJN EN। तो जब आपने किया तो ये इसके साथ होगा BI1 BJ1 E1 1 हो जाएगा, ये इसके साथ E1 E2 0 हो जाएगा। इस तरह से ये एंड पे BIN BJ ये चीज़ बचेगी, और ये आपके पास किसके इक्वल होगा, डेल्टा। लेकिन अगर इसको देखा रहा है तो ये BB ट्रांसपोज ही है, BB ट्रांसपोज के साथ भी यही आया है। सो BB ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है डेल्टा IJ के, ठीक है। और ये आंसर या 1 IJ के इक्वल होगा तो आंसर 1 आएगा, या अगर IJ के इक्वल नहीं होगा तो आंसर आपके पास 0 आएगा। यानी कि जब आपके पास BB ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन करनी है, जब IJ के इक्वल है जिस पोजीशन पे, उधर आंसर 1 वरना 0, इस तरह से। यानी कि BB ट्रांसपोज का आंसर आपके पास आइडेंटिटी यानी कि कोरिलेटेड डेल्टा बन रहा है। ये हमने देखा ना, लिखा है इधर, आपने लिखा है, ठीक है, कि BB ट्रांसपोज का जो आंसर है वो किसके इक्वल बन रहा है, फाइनली डेल्टा। तो जब B ऑर्थोगोनल है तो शुरू में हमने कहा था कि P इक्वल है B ट्रांसपोज के, तो B ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, और P उसी के इक्वल है, इसका मतलब है P भी ऑर्थोगोनल होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने P को ऑर्थोगोनल प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसको आपने सही तरह से करना है। तो इसके साथ आपने थ्योरम नंबर 13 मैंने आपको बोला था आपने खुद करना है। आज के लेक्चर में हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस को देखते हैं। थ्योरम ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक 16 थ्योरम आपका बाकी है, वो बड़ा 16 और 17 बड़े सिंपल से थ्योरम है दोनों, और इन्हें फिर हम किसी लेक्चर में देखेंगे। एक इसमें थ्योरम नंबर 14 जो है, ठीक है, 14 थ्योरम नंबर 14 की अगर बात की जाए, थ्योरम नंबर 14, थ्योरम नंबर 14 में वो कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए ये पास्ट में पेपर में भी आ चुका है, ABBD इज़ पॉजिटिव डेफिनेट, इज़ पॉजिटिव डेफिनेट if and only if A and D are positive, A and D are positive, और and A determinant equal to AD minus B square is positive is greater than 0, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने प्रूफ करनी है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। तो इसको हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम लेट करते हैं, लेट U इज इक्वल टू XY, एक हम कॉलम वेक्टर लेते हैं U, और U ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं AU के साथ, ठीक है, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। U ट्रांसपोज AU, U ट्रांसपोज किसके इक्वल है, XY, A किसके इक्वल है, AB, उसने दिया हुआ है ABCD, और U किसके, हमने खुद लिया है XY कॉलम वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया AX स्क्वायर प्लस 2B XY प्लस DY, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से, यानी कि पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और उसका जो आंसर आएगा उसको फिर आप लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में तीनों की मल्टीप्लिकेशन आपने कर लेनी है। तो मान लेते हैं कि ये जो आया ना आपके पास, ये AX स्क्वायर प्लस जो U ट्रांसपोज AU आपके पास आया है, इसको हम मान लेते हैं सपोज, इसको f ऑफ U कह देते हैं, कि फंक्शन ऑफ U है, U वेक्टर से आपने इसे मल्टीप्लाई किया, U XY था आपका। सपोज f ऑफ U को हम मान लेते हैं ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी
u नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जब भी आप कोई कॉलम वेक्टर लेते हो u जो कि आपके पास ज़ीरो नहीं है, तो आपके पास एफ ऑफ यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन है। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट कहते हैं कि आप कोई भी वेक्टर लो, कोई भी वेक्टर u आपने कोई वेक्टर ले लिया, ठीक है, उसकी इनर प्रोडक्ट लो ए के साथ, यानी कि जो जिसको आप लोग पॉजिटिव डेफिनेट साबित करना चाह रहे हो। इसे पॉजिटिव डेफिनेट तब कहते हैं ए को कि कोई भी वेक्टर u लिया जाए और u ट्रांसपोज ये चीज़ जो है ए यू का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आए। ठीक है, जब भी आप यही है ना u ट्रांसपोज ए यू, यही इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन है मैं इन केस ऑफ मैट्रिक्स के। जब भी u ट्रांसपोज ए यू का आंसर आपके पास हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव डेफिनेट हम लोगों को उसने दिया हुआ है कि पॉजिटिव डेफिनेट है ए जो है, ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट, ये ए जो है ये वाला हमें उसने दिया हुआ है पॉजिटिव डेफिनेट। तो कोई भी आप यू, अब देखें ना 2/2 का है ये मैट्रिक्स जो है, तो आपको जो यू लेना पड़ेगा वो भी एक 2/2 का ही होगा। ठीक है, तो जो यू आप लोगे वो भी आप आर स्केयर में से ही लोगे, इसी टाइप का एक्स का वाई का टाइप का। तो आपने u ट्रांसपोज ए यू किया और आपने इसको मान लिया कि ये ग्रेटर देन का पॉजिटिव डेफिनेट हमने मान लिया। प्रूफ क्या करना है आप लोगों ने, a और d जो है ये पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा करते हैं कि एक u कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई सा भी वेक्टर हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं 1,0। तो अगर आप x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट कर दें, तो आपके पास जो 1,0 बनेगा ना, यानी कि u आपका x, y है, x को 1 और y को अगर 0 कर दें, तो करके देखें x को 1 और ये भी 0 हो जाएगा y और ये भी 0, तो खाली बच जाएगा a, तो आंसर आ जाएगा a। तो चूँकि आपका ये एफ ऑफ यू ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, पॉजिटिव डेफिनेट आपने खुद बोला हुआ है, तो ये ग्रेटर, इसका मतलब है a ग्रेटर देन 0 आ गया। तो एक चीज़ आप लोगों ने प्रूव कर दी कि a इज़ पॉजिटिव। दूसरा आप लोगों ने प्रूव करना था d इज़ पॉजिटिव। तो ऐसा करते हैं कि x को 0 और y को 1 रख लेते हैं। ठीक है, x कोई भी वेक्टर ले सकते हैं ना u हम, तो ये 0 x को जब 0 करेंगे तो इधर 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा d। तो ये आप लोगों ने खुद सोचना है कि मैंने 1 0 0 1, तो ये चूँकि ये भी पॉजिटिव, d इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने प्रूफ कर दी। अब ऐसा करते हैं कि हम x को ले लेते हैं b और y को ले लेते हैं -a, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसी में, अगर आप लोग पुट करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, x को b और y को -a, तो x को b करेंगे तो a b स्केयर y को -a, x को b, तो ये क्या बनेगा, x को b किया तो 2 -2 b स्केयर a प्लस x को 0 और y को आप लोग पुट कर रहे हैं -a, तो ये बन जाएगा -a का स्केयर प्लस a स्केयर d, इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसमें से a कॉमन आ गया, बाकी बच गया b स्केयर माइनस a कॉमन चला गया 2b स्केयर प्लस इधर आपके पास बच गया a कॉमन चला गया ad, तो a इंटू ad माइनस b स्केयर, इसमें से इसको माइनस, ये चीज़ बच। तो ये चूँकि पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 होगा, अब ग्रेटर देन 0 आंसर है, ये तो पहले से ग्रेटर देन 0 है, तो इसका भी ग्रेटर देन होना ज़रूरी है फिर,
क्योंकि ये ग्रेटर देन ज़ीरो ऑलरेडी है, ए जो हमने पीछे प्रूफ किया है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। दोनों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आता है, या दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आता है। लेकिन ये तो नेगेटिव है नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए डी माइनस बी स्क्वायर जो तीसरा हिस्सा आप लोगों ने प्रूव करना था वो भी प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें ए डिटर्मिनेंट तो यही तो है। अब हम कहते हैं ये है ना ए, इस तरह सा ए जो इसने दिया है ए बी बी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट यही नहीं बनेगा ए डी माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूफ किया आपने, इसका मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर आपका मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन आपने पहले एक दफ़ा पढ़नी है सही तरह से। पॉजिटिव डेफिनेट में मैंने आपको बताया है कि एक मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट कहते हैं कि जब भी ए ट्रांसपोज यू ट्रांसपोज ए यू का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए फॉर ऑल यू, इसे पॉजिटिव डेफिनेट कहते हैं। इसको आप लोगों ने अप्लाई करके इसको ग्रेटर देन ज़ीरो मान के हमेशा, तो आप लोगों ने डिफरेंट, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने 1-0 करने, एक दफ़ा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद बहुत ये पता लग जाएगा। कन्वर्सली अब देखते हैं, अब आप लोगों ने पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ करना है और क्या क्या चीज़ें आपको पता है। आपको ये पता है कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो है कन्वर्सली में, आपको ये पता है कि ए डी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है, और आपको ये पता है कि बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, डी ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, इन चीज़ों का आप लोगों को पता है, डी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो हम ऐसा करते हैं कि एफ ऑफ यू जो है ना आपके पास, जो हमने कैलकुलेट किया था शुरू में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस डी वाई स्क्वायर, ये एफ ऑफ यू था ना जो आपने यू ट्रांसपोज ए यू किया था। आपने प्रूव ये करना है कि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। पीछे तो हमने लेट कर लिया था ना कि इसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो एफ ऑफ यू। ठीक है, या एफ ऑफ एक्स का वाई भी आप कह सकते हैं, यू एक्स का वाई है। अब आप लोगों ने इसमें प्रूव करना है कि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। तो आप लोग क्या करें, आप इसमें से एक कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2b/a(xy) प्लस d/a वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम लोगों ने प्रूव करना है, अभी हमने इसको ग्रेटर देन ज़ीरो किया नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, ए कंप्लीटिंग स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर इसकी कर लें। ठीक है, इसका हाफ करें, 2b/a का b/a बनेगा, उसका स्क्वायर ऐड भी करें। और ठीक है, किसका आप करेंगे, ये x में आप स्क्वायर कंप्लीट करें ना, तो b/a y, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, तो ये बन जाएगा x प्लस b/a y का एक होल स्क्वायर बन जाएगा। और प्लस एक साथ जब इसको माइनस भी करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा ए डी माइनस बी स्क्वायर ओवर ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर इधर से करने से ये चीज़ बन जाएगी। ये आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके देख लेना है। अब देखें, ए पॉजिटिव है, हमने सपोज किया हुआ है, ये स्क्वायर है, ये तो हो गई पॉजिटिव, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, ये प्लस हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। वाई स्क्वायर स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा। ए डी माइनस बी स्क्वायर प्रूव किया था ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, हमने केस नंबर 1 में, अब ए डी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो हमने प्रूव किया था पहले हिस्से में, अब हमने इसको लेट किया हुआ है। ए भी ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूव किया था, अब हमने इसको लेट किया हुआ है। तो सारे ग्रेटर देन, तो आंसर फाइनली ग्रेटर, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई जो आपने लिया ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया फॉर ऑल यू इक्वल टू एक्स कामा वाई। तो इसका मतलब है पॉजिटिव डेफिनेट। तो पॉजिटिव डेफिनेट लेट करके आपने ए डी और ए डिटर्मिनेंट को ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूव कर लिया, और उसके बाद आपने ए डिटर्मिनेंट ए और डी को पॉजिटिव लेट करके एफ ऑफ यू को आपने ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूव करके पॉजिटिव डेफिनेट प्रूव कर दिया। तो पॉजिटिव डेफिनेट की आपने डेफिनेशन भी करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत दफ़ा एग्जाम में आती है। और साथ आपने डेफिनेशन करने के बाद आप जब थ्योरम पे आओगे तो आपको थ्योरम बड़ा आसान सा लगेगा, बड़ा सिंपल सा थ्योरम है ये वाला। मेरे ख्याल से ये थ्योरम आपको इस चैप्टर में शायद सबसे